मैं और हेमंत भाई हर्षिल के आसपास हैं और हमारा आने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये इलाका जो है जिसको इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है, इस क्षेत्र विशेष में झाला और जांगला के बीच जहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी कंजेशन रहता है, इस 6 किलोमीटर के स्ट्रेच में लगभग 6000 पेड़ों को काटने की बात कही जा रही है, जिनका छपान ऑलरेडी हो चुका है। हम ये विकल्प खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिना उन पेड़ों को काटे रोड को चौड़ी किया जा सकता है। जैसे कि आप इस देख रहे हैं कि ये वो झाला जांगला की रोड है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं ये वो ढलान है जो नॉर्थ फेसिंग ढलान है, काफी तीखा है और इसमें जो पत्थर आपको देख रहे हैं ये एवलांच की डेब्रीज है और साथ में आपको मार्किंग किए हुए पेड़ भी दिख रहे हैं। ये जो एवलांच की डेब्री ये बताती है कि ये पूरा का पूरा जो ढलान है ये एवलांच प्रोन है, यानी कि विंटर में काफी एवलांच यहाँ आते हैं। पेड़ों के कारण एवलांच अरेस्ट होते हैं और उनकी जड़ें इस स्लोप को स्टेबलाइज करती हैं। तो हमारा ये रिकमेंडेशन है कि इस ढलान को न छेड़ा जाए, उनकी ऑन द कॉन्ट्ररी हमको रिवर की साइड में जाकर के एलिवेटेड कॉरिडोर बना के रोड को चौड़ा किया जाए। अब हम इसका एक स्नैपशॉट आपको दिखाना चाहते हैं मुखवा गांव की तरफ और चलते हैं मुखवा गांव पे। अब हम मुखवा गांव में हैं। मुखवा गांव वो गांव है जहां पे विंटर में गंगोत्री आती है और यहाँ विंटर में रहती है। ये गांव काफी प्राचीन गांव है। ये गांव इसलिए भी प्रख्यात है कि विल्सन जो कि यहाँ का राजा के समान माना जाता था, उसकी पत्नी इसी गांव से आती थी। मेरे सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये वही रोड देख रहे हैं आप जो कि झाला जांगला की रोड है, थिक फॉरेस्ट के बीच से गुजरती है रोड। और आप थोड़ा ऊपर की तरफ अगर जब देखें तो आपको सर ग्लेशियर यानी हैंगिंग ग्लेशियर दिख रहे हैं जहां से स्ट्रीम्स एमिनेट करती है। लगभग 5 या 6 ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो यहाँ पे हैंगिंग ग्लेशियर से लेती हैं और वो भागीरथी में मिलती हैं। एक काफी तीखी ढाल वाली स्ट्रीम्स होती हैं। इनकी स्ट्रीम पावर काफी ज्यादा होती है, इसलिए कभी कभी अतीत में काफी सारा मलबा भी इसमें साथ में लेके आती हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि धराली जो एक बड़ा सा कस्बा है, एक काफी बड़ा कस्बा है, काफी सारे होटल यहाँ पे बन चुके हैं। इस कस्बे के में एक टेम्पल है, इसको धराली टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे पास एक पुरानी तस्वीर मुझे कहीं से मिली है। उस तस्वीर लगभग 1835 की है। उस टाइम आप देख सकते हैं कि इसी धराली गाड़ जो एक सर ग्लेशियर से आ रही है, उस गाड़ के मलबे से जो एक फैन से बॉडी, इसको हम डेब्री फ्लो फैन बोलते हैं, उस पे ये मंदिर खड़ा है। और 1835 के बाद न जाने कब ये धराली गाड़ एक्टिवेट होती है और इस पूरे मंदिर को बरी कर देती है। लगभग 80 के दशक में उस मलबे को निकाल करके इस मंदिर को बाहर निकाला गया था। जैसे आप देख रहे हैं स्टिल जो मंदिर है वो काफी नीचे है, लगभग नदी के आसपास, जिससे ये जो पानी आप मंदिर में देख रहे हैं उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि द टेम्पल इज एट द रिवर बेड ओनली। नाउ सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो हमारे सर ग्लेशियर से निकलने वाली स्ट्रीम्स हैं, आने वाले समय में वैज्ञानिकों का मानना है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और खास करके हार हिमालय में एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग, यानी कि ऊंचाई के इलाकों में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने वाला है कंपेयर टू लोअर काउंटर पार्ट, ये ग्लेशियर काफी एक्टिवेट होंगे और आइस रॉक एवलांचेस की इंसिडेंसेस लीडिंग टू फ्लड लाइक रोंटी-गाड़ यानी ऋषिगंगा डिजास्टर जैसे बढ़ने वाले हैं। जो बसातें आजकल ये बस रही हैं इस तरह से हैंगिंग ग्लेशियर के स्ट्रीम के आसपास में, उनसे उन बसातों को दूर किया जा सके, उसमें आपका धराली भी आता है। Therefore, our recommendation is that let us not disturb the road from झाला to जांगला। इसको प्लीज डिस्टर्ब ना करें। जंगलों को काटने के कारण ये पूरा इलाका काफी संवेदनशील हो जाएगा और इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमने विकल्प दिया है कि एलिवेटेड कॉरिडोर टुवर्ड द रिवर साइड बनाया जाए। दूसरा हम सुझाव ये दे रहे हैं, इन बसातों को देखते हुए दिस settlements should not be allowed to construct close to these streams because they will go hayway. Although धराली में हम देख रहे हैं कि आफ्टर 2013 डिजास्टर, क्योंकि काफी एक्टिवेट हुई थी, उन्होंने आरसीसी का बंड बनाया हुआ है, बट वी डू नॉट थिंक दैट सच काइंड ऑफ बंड्स आर एट ऑल गोइंग टू हेल्प। इनफैक्ट बद्रीनाथ में भी इस ढंग का रिवर टेमिंग ऑपरेशन किया जा रहा है और हमें ये भी बताया गया है कि ये ऑपरेशन शायद जल्दी केदारनाथ में भी किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा मानना है कि हिमालय की नदियां जो हैं इन तरह के बांधों में बंधने वाली नहीं है। साथियों, 2023 में जो हमने इस इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुमान लगाया था कि इस इलाके में ऐसे कुछ अनहोनी हो सकती है अगर हम इस इलाके की संवेदनशीलता को अप्रिशिएट ना करें। दुर्भाग्य से अगस्त 5 तारीख आज 2025 में ये घटना हुई और ये घटना ऐसी कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जहां से ये घटना घटित हुई है उस स्ट्रीम्स का इतिहास रहा है कि अतीत में इस स्ट्रीम से ऐसी घटनाएं सृजित हुई हैं। उसके बाद भी हम इग्नोरेंट रहे हैं और हमने अपने बसाहतों को स्ट्रीम्स के बगल में खड़ा कर दिया। 2013 की त्रासदी के बाद में जब ये स्ट्रीम एक्टिवेट हुई थी, उस वक्त के बाद
अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे एक आरसीसी की दीवार बनाई। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हिमालय की नदियों को इस तरह से आप आरसीसी की दीवारों से बांध नहीं सकते। ध्यान रखिए कि किसी ने कहा है कि हिमालय की नदियाँ सिर्फ पानी नहीं लेके चलती हैं, ये बड़े बड़े बोल्डर्स लेके चलती हैं। ये हमने 2013 में देखा था। इस त्रासदी के बाद, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट त्रासदी है, एटलीस्ट हमारा जो सिस्टम है वो सजग होगा और इस तरह के स्ट्रीम्स के पास एक बफर का जोन बनाएगा जहां पे कंस्ट्रक्शन अलाउ न किया जाए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 6 किलोमीटर का रोड का स्ट्रेच है, झाला और जांगला, ये इलाका वही है जिसको हम हरसिल भी कहते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो टूरिस्ट हैं, हरसिल वो बहुत लोग आए होंगे। इसी स्ट्रेच में झाला जांगला ही आता है, वो 6 किलोमीटर का रोड है। इस 6 किलोमीटर रोड को वाइडन करने की एक संभावना है। उस संभावना के तहत लगभग 6000 पेड़ों को मार्क किया गया है फेलिंग के लिए। इस घटना के बाद एटलीस्ट हमारी आंखें खुलनी चाहिए और हमें जो हमने सुझाव दिया है कि वैली साइड स्लोप्स को मिनिमम टेम्पर किया जाए और रिवर साइड स्लोप्स में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए जिससे ये जंगल बच सके और इनके स्लोप स्टेबल रह पाएं। उम्मीद है आप लोगों को ये अपील पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।